नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथा में। आज हम लेकर आए हैं बृहस्पतिवार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्य वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपाण थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। एक समय एक साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की इच्छा की। तब वह स्त्री घर के आंगन को लीप रही थी। उस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी और समय आना। तब वह साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिनों के पश्चात वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। तब वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महाराज आए। ये बार भी साहूकार ने टालना चाहती थी, लेकिन महाराज बोले, क्या तुम्हें अवकाश हो जाएगा तो तुम मुझे भिक्षा दोगी? तब वह साहूकार ने कहने लगी, महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, सूर्योदय के बाद उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा करके रख दो। चूल्हा चौका इत्यादि मत करो। स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन हजामत अवश्य बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो। घर में अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना ही पीले रंग के चीजों को भोजन करो आदि। ऐसा करो तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को सूर्योदय चढ़ने के बाद झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के कोने में जमा करके रख दी। पुरुषों ने हजामत बनवाया, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। यह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही कर रही थी। अब उसके बाद उसके घर में खाने के लिए दाना ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर से आए और उन्होंने भिक्षा की याचना की, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने के लिए अन्न तक नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो? तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे घर में पहले जैसा धन हो जाए। तब महाराज बोले, मैं तुम्हें एक उपाय करता हूँ जो हर बृहस्पतिवार के दिन करना। साहूकारनी बोली कि ठीक है महाराज, आप बताइए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवकाश में अब जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। तब महाराज जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निमृत होकर घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुषों को हजामत न बनवाने दो। दुखियारों को जल और भोजन दिया करो। ठीक सांझ के समय दीपक जलाओ आदि। ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोकामना भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन्य धान वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर सेठानी जी दीर्घकाल तक जीवित रहीं। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन व्रत एवं पूजा करने से सभी कष्ट हर जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। राधे राधे।